स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो जो रहेगा वो आर्टिकल का अपना अध्ययन कर रहे थे। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा यूज ऑफ आर्टिकल जीरो। यूज ऑफ आर्टिकल जीरो यानी कि आज हम उन नाउन्स के बारे में बातचीत करेंगे जो नाउन अपने पूर्व कभी आर्टिकल ए एन डी धारण नहीं करते। यानी कि अमूमन हम उन नाउन का अध्ययन करते हैं जिनसे पहले आर्टिकल आता है, बट हम स्पेशली उन नाउन की तरफ ध्यान नहीं देते जिनसे प्रयोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आजकल एक जो चौथा आर्टिकल का प्रकार है वो जीरो आर्टिकल भी माना जाता है। चलिए फटाफट अपन अपने जो आज का चैप्टर उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, यानी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो या फिर कोई लोकल लैंग्वेज हो या फिर स्थानीय लैंग्वेज हो, कोई भी हो। जैसे मैंने कहा हिंदी, जापानीज, चाइनीज, मराठी, इंग्लिश या फिर गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, कोई भी भाषा है वो अपने नाम से पूर्व आर्टिकल द नहीं लेती। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लूं, ही इज लर्निंग पंजाबी। ही इज लर्निंग पंजाबी, कि वो पंजाबी लैंग्वेज सीख रहा है। अगर यहाँ आपको कोई आर्टिकल पूछा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिकल आएगा जीरो। इसी तरह मैंने कहा है, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी या फिर मैंने लिख दिया इंग्लिश या फिर मैंने लिख दिया मराठी, यानी कि क्लियर हो रहा है जितनी भी भाषाएं संसार में बोली जाती हैं उन लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज कभी होता भी नहीं है। यानी कि अगर आपको ब्लैंक के बाद इनमें से कोई नाउन मिलती है तो डेफिनेटली ये जीरो आर्टिकल लेंगी। बट आप ध्यान रखिएगा, जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ हम कंफ्यूज क्या होते हैं। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज मैंने एक छोटा सा डिफरेंस कर दिया है। पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी जितने भी भाषाओं के नाम बोला, उसके बाद मैंने लैंग्वेज शब्द नहीं जोड़ा था। ध्यान रखिएगा, अगर इन भाषाओं के बाद आपको लैंग्वेज शब्द मिल जाए तो डेफिनेटली इनसे पूरा आर्टिकल द का यूज होगा। ये हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है कि कहीं हम इससे पहले द को देखते हैं, कहीं हमको द नहीं मिलता, हम कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल नहीं होना कंफ्यूज, एकदम से क्लियर कि अगर आपको इन भाषाओं के बाद लैंग्वेज शब्द मिलता है तो एक स्पेशल लैंग्वेज वो बना रहा है, उससे पूरा आर्टिकल द का यूज होता है। अगर ये लैंग्वेज वर्ड में यहाँ से हटा दूं तो इससे पूरा आर्टिकल द का यूज भी नहीं होगा। यानी कि आप अच्छी तरह से शायद इस रूल को समझ गए हैं। एक और नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा 2 नंबर पे गेम्स, यानी कि खेलों के नाम। जितने भी संसार में खेल खेले जाते हैं, जितने भी गेम्स स्पोर्ट हैं, क्या उनसे पूरा आर्टिकल ए एन या डी में से कोई आता है? सोचिएगा, मनन कीजिएगा। आप कहेंगे डेफिनेटली नहीं आता सर। जितने भी खेलों के नाम हैं, जैसे मैंने लिखा हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, क्रिकेट, यानी जितनी भी संसार में खेल खेले जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का गेम हो, चाहे लोकल गेम हो या फिर कोई नेशनल गेम हो या अपने स्टेट का गेम हो, अगर आपको ब्लैंक के बाद नाउन के रूप में कोई खेल का नाम मिलता है तो भूलकर भी कोई आर्टिकल का यूज आपको कभी भी नहीं करना है। जैसे राहुल इज प्लेइंग द हॉकी, यानी कि मैं हॉकी से पूर्व द का यूज कर रहा हूँ। क्या द का यूज होगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि नहीं सर, खेलों के नाम से पूर्व कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो ये जीरो आर्टिकल का अपना दूसरा रूल था कि अगर कोई भी खेल का नाम आपको ब्लैंक के बाद नाउन के रूप में मिलता है तो उससे पूर्व आप आर्टिकल द का यूज कभी भी नहीं करेंगे। तो ये अपना आज का था दूसरा रूल। चलिए अपन धीरे धीरे तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने कुछ प्लेसेस, स्थानों के नाम लिख रहा हूँ। तीसरा जो रूल मैंने लिया है, वर्ड लिखा है प्लेस, कुछ स्थानों के नाम। जैसे मैंने एक स्थान दिया होटल, एक स्थान दे दिया स्कूल, एक दे दिया कॉलेज, एक वर्ड दे दिया टेम्पल, एक वर्ड मैंने दे दिया चर्च। यानी सबके सब स्थानों के नाम है। अब मुझे बताइए
क्या इनसे पूर्व कभी आर्टिकल द का यूज होता है? जैसे होटल, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, या फिर मैं कहना चाहूँ मार्केट, बाजार शब्द भी आ सकता है। क्या आपने कभी इनसे पूर्व आर्टिकल द का यूज देखा? आपका आंसर होगा हाँ सर, कभी आर्टिकल द का यूज होता है, कभी इनसे पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। मैं उस कंफ्यूज को दूर कर देता हूँ। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड लिया मैंने, आई एम गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप, पहला सेंटेंस। दूसरा मैंने लिया, टेम्पल इज मैग्निफिसेंट, टेम्पल इज मैग्निफिसेंट। दोनों नाउन सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ब्लैंक के बाद यहाँ पे भी मैंने जो नाउन रखा है वो टेम्पल का रखा है, और यहाँ भी ब्लैंक के बाद नाउन को मैंने टेम्पल को रखा है। एक जगह टेम्पल से पहले द का यूज होगा, बट एक ब्लैंक के बाद टेम्पल के बाद पहले द का यूज नहीं होगा। अपन उस अंतर को देखते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, कहाँ इनसे पहले यूज नहीं होता। जितने भी मैंने प्लेसेस के नाम लिखे हैं, सब के सब किसी न किसी पर्पस के लिए बने हैं, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बने हैं। जैसे मान लीजिए होटल है, वो स्पेशली खाना खाने के लिए बना है। स्कूल, कॉलेज हमारी शिक्षा के लिए बना है। टेम्पल, चर्च, ये सभी स्थान हमारी धार्मिक आस्था, पूजा पाठ के लिए बने हैं। सेंटेंस में जिस प्लेस का यूज हो रहा है, उसका यूज उसकी जिस उद्देश्य के लिए वो बना है, उस काम के लिए उसमें हम जा रहे हैं, तो वो आर्टिकल द नहीं लेगा। उस काम के लिए नहीं जा रहे तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस आपको कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको पता है कि मैं मंदिर पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। मैंने कहा कि मेरे घर के पास में जो मंदिर है वो बड़ा ही शानदार है, मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मंदिर क्यों बना है, मंदिर का गुणगान कर रहा हूँ। तो उस जिस उद्देश्य के लिए वो बना है उसकी बात नहीं कर रहा, तो मैं वहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। तीसरी बात, मैंने कहा कि मैं आज बाजार गया सामान खरीदने के लिए। बाजार किस पर्पस से बना है? सामान बेचने के लिए बना है। तो मैं जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ वही बाजार का उद्देश्य, मतलब आर्टिकल द नहीं लेगा। मैंने कहा कि आज पूरा बाजार बंद है, आज पूरा बाजार बंद है। डेफिनेटली आप कहेंगे सर इससे पूरा आर्टिकल द का यूज आके क्यों ना, है ना मजेदार रूल, बड़ा ही शानदार रूल है। देखिए सेंटेंस से क्लियर हो जाता है। आई एम गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप, कि मैं पूजा के लिए मंदिर जा रहा हूँ, यानी ये मंदिर जिस उद्देश्य के लिए बना है उसी उद्देश्य के लिए मैं वहां जा रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। इसको देखिए, टेम्पल इज मैग्निफिसेंट, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर बहुत शानदार है, यानी कि मैं मंदिर का गुणगान कर रहा हूँ। जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है उस उद्देश्य की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। देखिए दूसरा सेंटेंस, और मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी विद्यार्थियों को बड़ा ये कंफ्यूज करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज टू मीट माय फ्रेंड। मैंने कहा कि आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, क्यों गया? टू मीट माय फ्रेंड, मेरे मित्र से मिलने के लिए। अब आप यह ध्यान से देखिए, कॉलेज जिस पर्पस के लिए बना है, जिस उद्देश्य के लिए बना है, वो उद्देश्य इसका इम्पार्ट एजुकेशन, यानी कि शिक्षा देना। बट मैं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहा, मैं तो स्पेशली वहाँ अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा है कि ये स्थान जिस उद्देश्य के लिए बना है उस उद्देश्य के लिए जाए तो आर्टिकल द नहीं आता, पर दूसरे उद्देश्य के लिए जाए तो वहाँ आर्टिकल द का यूज होता है। तो इट मीन्स आप बताइए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा नहीं आएगा? आप डेफिनेटली कहेंगे सर आएगा, क्योंकि हम तो किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माय फ्रेंड। इसी सेंटेंस को मैं इसमें देता हूँ, आई डेली गो टू स्कूल। मैंने कहा कि मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, यानी कि विद्यालय जाता हूँ, अन्य रीजन मैंने दिया नहीं। इसका मतलब या तो मैं शिक्षा देने के लिए जा रहा हूँ या फिर शिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, और ये विद्यालय कॉलेज इसी पर्पस से बने, शिक्षा देने के लिए या फिर शिक्षा लेने के लिए। तो इस सेंस में आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा या नहीं होगा? आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर यहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो ये अपना था तीसरा रूल
कि हम आर्टिकल का यूज इन प्लेसेस से पहले कब करते हैं और कब नहीं करते। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल में मैं 3 वर्ड आपके सामने लिखा हूं। पहला लिखा मैंने अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अपना ये चौथा रूल हो जाता है जहां पे अपन जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। पहला वर्ड दिया मैंने अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और तीसरा वर्ड में लिख सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप मुझे बता सकते हैं मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ये मटेरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हकीकत में अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्या अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन या बी का यूज होता है? ए एन का तो कभी होता ही नहीं है। कभी कभार कुछ विशेष कंडीशंस में आर्टिकल दे का यूज होता है। तो हम बात करेंगे कि कब इनसे पूर्व आर्टिकल दे का यूज होता है और कब नहीं होता। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, टी इज हॉट। दूसरा मैंने लिखा टी ऑफ आसाम इज, दूसरा टी ऑफ आसाम, यानी कि मैं आसाम की चाय की बात कर रहा हूं। सॉरी, सेंटेंस को मैं चेंज करना चाहूंगा। आई लाइक टी ऑफ आसाम। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने ब्लैंक से पहले बाद नाउन टी दिया है और यहाँ पे ब्लैंक के बाद में नाउन टी को दिया है। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। वाटर इज, यहाँ पे ब्लैंक दिया, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। 3 सेंटेंस अपने पास है। इन सेंटेंस के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कब द आर्टिकल दे आएगा, कब आर्टिकल दे नहीं आएगा। अपने एग्जाम्पल और लेंगे, पहले थोड़ा रूल को क्लियर कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने ये कहा है कि ब्लैंक के बाद हमको कोई मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अनकाउंटेबल नाउन मिले। ये दोनों नाउन ही अनकाउंटेबल होती है। मैंने अनकाउंटेबल के बाद इनका नाम भी लिख दिया। अगर ये सामान्य कंडीशंस हो, यानी कि नॉर्मल बात हो रही हो, तो इनसे पूरा आर्टिकल दे नहीं होता। बट एक विशेष कंडीशंस बनती है और उस विशेष कंडीशंस की अब आपको पहचान भी बता सकता हूँ कैसे। वो ये है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको कोई नाउन मिले और उसके बाद आपको अ मिले और उसके बाद कोई एक और नाउन मिले, तो ये जो नाउन है वो विशेष परिस्थितियों में यूज हो रही है। यानी कि इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है। सबसे पहले मैंने टी लिखा यानी कि नाउन आ गई, उसके बाद मैंने अ लिखा यानी कि अ आ गया, उसके बाद दोबारा नाउन दे दिया यानी कि क्या हो गई, नाउन आ गई। यहाँ चाहे वो ये नाउन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, डेफिनेटली आर्टिकल दे लेगी, डेफिनेटली आर्टिकल दे लेगी। तो ये बात सिर्फ चाय की हो रही है। यहाँ नॉर्मल कंडीशन है वो सूत्र नहीं बन रहा, तो यहाँ पे टी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी नाउन तो टी है, बट यहाँ पे देखिए विशेष कंडीशंस बन रही। मैं स्पेशली आसाम की चाय की बात कर रहा हूँ। मैं आसाम की चाय की बात कर रहा हूँ कि चाय को किसी स्थान विशेष के साथ में जोड़ रहा हूँ, और स्थान विशेष के साथ जोड़ने के लिए या फिर किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर स्पेशल उसका यूज करने के लिए हमेशा इस सूत्र को काम में लिया जाता है, नाउन ऑफ नाउन। और यहाँ पे आर्टिकल दे का यूज होगा। वाटर इज यूजफुल अस, कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या मैं विशेष तरह के यूज में ले रहा हूँ? नहीं, नॉर्मल बात हो रही, यहाँ पे आर्टिकल दे नहीं आएगा। चलिए इस रूल को एक सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। एक 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, कि सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। दूसरा मैं आपके सामने लिखता हूं, गोल्ड ऑफ अफ्रीका, गोल्ड ऑफ अफ्रीका, यानी कि मैं अफ्रीका के सोने की बात कर रहा हूं। गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर, इज प्योर, यानी कि मैंने ब्लैंक के बाद दोनों जगह गोल्ड नाउन को यूज में लिया है। मैंने ये पूछना चाह रहा हूं कि आर्टिकल ए एन द या जीरो में से यहाँ पे क्या आने वाला है। आप डेफिनेटली कहेंगे सर आर्टिकल ए एन का तो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि मटेरियल नाउन है,
और मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज नहीं होता, क्योंकि ए एन का यूज तो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही होता है। तो यहाँ पे बात रही अपनी, या तो दे आएगा या फिर ये क्रॉस आएगा। तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। सामान्य नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इससे पूर्व आर्टिकल दे नहीं आएगा। बट इसी में देखिए मैं इस सोने को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अफ्रीका के सोने की बात कर रहा हूँ, विशेष सोने की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक सूत्र काम में लिया जो मैं पहले आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि नाउन आओ नाउन, और इस कंडीशन में यहाँ आर्टिकल दे का यूज डेफिनेटली होगा ही। तो ये था अपना भ्रमित करने वाला, कंफ्यूज करने वाला वो रूल्स, यानी कि हम कहाँ आर्टिकल दे यूज करें, कहाँ नहीं करें। अब कभी ये कह देते हैं कि मटेरियल नाउन से पूर्व आर्टिकल दे आता ही नहीं, बट कहीं अपन सेंटेंस में देख लेते हैं, भ्रमित होते हैं। नहीं, विशेष कंडीशंस, अगर आप विशेष कंडीशंस को नहीं पहचान सके तो एक नॉर्मल सा सूत्र है, नाउन और प्लस नाउन, ये आपको सूत्र मिले तो पहली नाउन से पूरा डेफिनेटली आर्टिकल दे का यूज होगा, वरना इन नाउन्स के लिए आर्टिकल दे का यूज नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स भी बचे हैं, जो ऐसी नाउन जो कुछ कंडीशंस में आर्टिकल दे लेती है, कुछ में दे नहीं लेती, उन नाउन्स का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक लगे रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स आ रखे हैं और जिन लोगों को सपना वाला होता है वो कंटिन्यू यानी कि दौड़ लगाते रहते हैं, और जो दौड़ होती है, जो रेस होती है, वो हमेशा घोड़े ही जीत पाते हैं, और घोड़ा कभी रुकता नहीं है, लगातार कंटिन्यू दौड़ता ही रहता है। लगे रहिए अपने मिशन में, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। डेफिनेटली एक दिन आप सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। इन्हीं शब्दों और इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।